हमारा पहला क्वेश्चन है कि जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे आपका हो गया छतरी वाला छ, त्र और अज्ञा और एक लास्ट होता है स्र। ये जो चार व्यंजन होते हैं ये क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या हैं। तो ये क्या होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें स्वर कहा जाता है। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, जिनमें उच्चारण के समय हवा की मात्रा जो होती है सबसे कम लगती है उसे ह्रस्व कहते हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा लगेगी उसे क्या कहते हैं, दीर्घ कहते हैं। और जिसमें सबसे अधिक लगे यानी 3 गुना जिसमें मात्रा लगती है उसे हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो, अगला है कि स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष, महाप्राण, कौन सा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर बताइए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखो कंठ ध्वनियों के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं, तो क, ख, ग, घ, अंग। ठीक, यानी क वर्ग के अंतर्गत जितने भी ध्वनियाँ आएंगी वह क्या होंगी, कंठ ध्वनियाँ आएंगी। अघोष क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग क्या कहलाता है, यानी पहला और दूसरा अक्षर क्या होता है, अघोष होता है। ठीक, और लास्ट एक और इसमें और जान लीजिए, जो होता है खटकोड़ वाला स, बड़ा स, खटकोड़ वाला स, छोटा स और आगत व्यंजन वाला फ जो होता है ये क्या कहलाता है, ये भी क्या होता है आपका अघोष के अंतर्गत आता है। ठीक, और महाप्राण ध्वनि क्या होती है, महाप्राण ध्वनि उसे कहते हैं, जैसे कि एक मिनट कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। महाप्राण ध्वनि यानी महाप्राण यानी हमने लिखा था क, ख, ग, घ, अंग। तो इसमें क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है आपका महाप्राण कहलाता है। ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आया होगा। 34वां नंबर है, तो दंतुष्ट ध्वनि कौन सी होती है। तो दंतुष्ट ध्वनि कौन होगी, व क्या होता है, एक दंतुष्ट ध्वनि होती है। ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कौन से ऊष्म व्यंजन होते हैं जिनको बोलने से मुख से सांस बाहर निकलती है। तो ऊष्म व्यंजन होता है आपका स, स और ह। लेकिन अगर यहीं आप क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बनाने के लिए कह दिया जाए तो कह देगा कि ऊष्म संघर्षी। ठीक है, ऊष्म संघर्षी कह दिया तो क्या लिखेंगे, तब इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। अगर जब ऊष्म संघर्षी कहता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, अघोष कहते हैं। ठीक है। आगे हमारा अगला है कि य, र, ल, व को क्या कहा जाता है। तो यह क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक, य, र, ल, व क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनियाँ कौन सी है। तो पार्श्विक के अंतर्गत कौन सा होता है, ल। ठीक, लुंठित में आपका क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। तो ऊपर हमने देखा क्या है, य, र, ल, व के अंतर्गत क्या होता है, ये सब क्या होते हैं, अंतस्थ आते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो इसके में ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ल क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। कंठ तालव्य यानी कंठ भी है और तालव्य के अंतर्गत आ जाए तो इसके अंतर्गत क्या होता है, ए। ठीक, ए क्या होता है, कंठ तालव्य के अंतर्गत है। कंठोष्ठ ओ, कंठोष्ठ बोल देता है तो क्या होगा, ओ, औ, ये सब क्या होते हैं, कंठोष्ठ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ट का उच्चारण स्थान की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है। ट क्या है, तो ट, ठ, ड, ढ, अड़। ठीक, ये सब क्या होते हैं, तो ये सब सारी ध्वनियाँ क्या हैं,
मूर्धन्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? ट, ठ, ड, ढ, अ, ये सब क्या है? मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आने वाले वर्ड हैं, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? तो दीर्घ स्वर के अंतर्गत क्या आता है? आ, ठीक। तो देखो इसमें मिसप्रिंट है, अब दिखाते हैं आपको क्या क्या होता है। जब आप ह्रस्व स्वर पढ़ते हैं तो ह्रस्व स्वर में कौन कौन पढ़ते हैं? अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। और कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। तो बच क्या गया? आ बच गया, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। तो अब देख लो, इसमें आ भी है, ए भी है, ओ भी है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? इसमें नहीं होगा, ठीक। तो इसमें होगा, इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। और आपने देख लिया कि ह्रस्व स्वर के अंतर्गत कौन कौन आता है? अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री आते हैं, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप इस चीज़ को आप समझ चुके होंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अनुस्वार किसका कार्य करता है? तो अनुस्वार को बोलते हैं पंचमाक्षर, यानी हर वर्ड के हर जो एक जैसे क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग है, तो उसके लास्ट का जो भी होता है, जो भी अक्षर है वो क्या होता है? पंचमाक्षर आता है। जैसे क वर्ग में अंग, ञ, अड़, न और म, ये क्या होते हैं? अंग, ञ, अड़ और म, ये सब क्या होते हैं? पंचमाक्षर होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, बड़ा ऊ क्या हो जाएगा? संयुक्त स्वर नहीं है, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन दंत नहीं है? दंत वर्ड के अंतर्गत कौन आता है? तो दंत के अंतर्गत आता है त, थ, द, ध और न, ये क्या है? दंत वर्ड के अंतर्गत आते हैं। तो देख लो इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक। इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखिए, कह रहा है कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो इनमें से कौन इसके भेद के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन कौन आता है? तो आता है, पहला आता है अग्रस्वर आता है, पश्च स्वर आता है, मध्य स्वर आता है और विपरीत क्या होता है? विपरीत स्वर कोई नाम का कोई चीज़ें नहीं है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कौन सा पार्ट आपको पहले से ही आता था आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए और वीडियो को शेयर कर दिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।